अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला विर्गो कि इनका 11 से 20 अक्टूबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है तो वे बुर्ज सुमला यानी कि विर्गो के अंडर आएंगे। इस अरसे के अयाम का वक़्त इस हवाले से भी एक अच्छी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि आपके ताले का हाकम कौकब एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, एक अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा करेगा। इनसे वाबस्ता अगर कोई काम है तो भी बआसानी हल होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि आप भी इनके कई एक कामों में इनके लिए खासे मददगार साबित होते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के शुरू के चंद अयाम की बजाय दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त आपके मिजाज में खासी मस्बत तब्दीली रूनुमा करता हुआ नज़र आएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपना माल सदका खैरात में खर्च करते नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपकी गुफ्तगू में भी ठहराव आएगा और लोगों के साथ अच्छे और बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करते नज़र आएंगे, ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके मज़हब और मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो की भी निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में इस हवाले से कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला बेहतर नताइज मिलते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान हैं, इस अशरे का वक़्त इन मामलात के हवाले से भी मस्बत पेशरफ्त की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि अगर बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ मिल बैठकर इन मामलात को हल करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अशरे के वक़्त के दौरान की गई कोशिशों के मस्बत नताइज आएंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वह सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 11 मरतबा पढ़नी है आपने रोज़ाना और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा काली मिर्चें लेके आपने उसको घर के चारों कोनों में डाल देना है। जितने भी कमरे हैं उतने कमरों के चारों कोनों में आपने डालना है और ये एक्टिविटी आपने 3 दिन तक जारी रखनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी आएगी और रूहानी हवाले से जो परेशानी है उनमें भी कमी वाक़या होगी। इसके अलावा किसी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 13, 17 और 18 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आपको मशावरत दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सुमला वालों को चाहिए कि सब्ज़ तुरमलीन स्टोन का इस्तेमाल करें, यह आपके लिए खासा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा इस अशरे का ये वक़्त आपके अपने बड़े बहन भाइयों, यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात की तरफ भी इशारा करेगा। वो अफराद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज़ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल करते हुए नज़र तो नहीं आते। बहरहाल पहले कुछ अरसे की निस्बत इस अशरे के दरमियानी अयाम से जो वक़्त शुरू होने जा रहा है, मामलात में बेहतरी देखने में आएगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोगों को जिन चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनमें सबसे अव्वल नंबर पर आपके बढ़ते हुए गैर ज़रूरी अखराजात हैं। इसके अलावा आपको अपने खुफिया दुश्मनों की तरफ से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये भी आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ वो अफराद जो कानूनी मामलात या कानूनी मसाइल का शिकार हैं या इस हवाले से कोई केस वगैरह चल रहा है, तो इस अशरे का ये वक़्त आपके लिए परेशान कुन रहने वाला है। इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात के हवाले से खासी मस्बत तब्दीलियाँ देखने में आएंगी। यहाँ तक कि इस अशरे का ये वक़्त कारोबार में बढ़ोतरी, कारोबार में बेहतरी लाने के हवाले से आप लोग ट्रैवल भी करते नज़र आएंगे। विद इन सिटी और विद इन कंट्री भी आप लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। इस अशरे वक़्त के दौरान आपको सेहत के मामलात के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो बुर्ज सुमला वाले अफराद जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके साथ काम करने वाले अफराद के तरफ से इनके रास्ते में हायल रुकावटों की निशानदेही कर रहा है। ये आपके कामों में मुश्किलात पैदा करते हुए नज़र आएंगे। यहाँ तक कि वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि फ़िल वक़्त जिस जगह पे लगे हुए हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, उसी जगह पर ही बैठे रहना ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू माहौल, घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से भी खासी कोशिशें करते नज़र आते हैं। वो अफराद जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनकी ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। आप लोगों को चाहिए कि जिधर जिस्मानी इलाज करवा रहे हैं,
وہاں روحانی علاج کی آپ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مشاورت درکار ہو تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ان معاملات کے حوالے سے بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔